हेलो गाइस, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित। और उसका चैप्टर है वो 8.2 चल रहा था। 8.2 का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। आज अपने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। और इसमें से जो एग्ज़ाम होता है बोर्ड का अपना, उसमें ऑप्शन ABCD वाला जो भी क्वेश्चन आता है, इनमें से प्रश्न ज़्यादातर चांस है आने के। इनमें से लगभग हर साल प्रश्न एक उठता ही उठता है, ठीक है। तो इनको ध्यान से देख लेना और याद भी कर लेना। चलिए इनको हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, 8.2 का। इसमें देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन एक पहला जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है 2 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30, यानी इनके मान रखने हैं। तो इनके ABCD बताना है कौन सा, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, वो इनमें से होएगा ऑप्शन, ठीक है। इनको हल करते हैं अभी। चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ 10 है, और 10 जो होता है उस 30 का, जो 10 30 है उसका जो मान है वो कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1/√3। तो यहाँ देखो ये 2 है तो 2 लिख दिया, गुणा में इसका जो मान है वो कितना होता है, 1/√3 हो गया, और बटा में ये 1 हो गया, प्लस इस ये जो 10 है, 10 30 का जो मान, ये जो 10 है और 10 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 होता है। तो इसका 1/√3 करोगे आप, और इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर दो यहाँ, ठीक है। अब देखो इसको हल करते आगे। ये 2 ऊपर गुणा हो जाएगा तो ये 2 हो गया, बट्टा में √3 आ गया, बट्टा इसको करो 1। अब ये 2 वर्ग है, 1 के भी वर्ग है, √3 के भी वर्ग है, प्लस हो गया 1 का वर्ग 1 और √3 का वर्ग करोगे तो सीधा सीधा 3 रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, बट्टा में 1 लगाओगे, इसके बट्टा में 1 लगाओगे, हल कर लोगे एलसीएम से, ठीक है। इधर हल कर लेते हैं। ऊपर वाला तो 2/√3 बन गया, बट्टा में इसके एलसीएम ले लिया मैंने 3, और इसको देखो ये 3 में 1 का भाग लगाया तो 3, और 3 को 1 से गुणा कर दिया तो 3 एकम 3, प्लस 3 में 3 का भाग लगा 1, और 1 को 1 से गुणा कर दिया तो 1 हो गया, ठीक है। अब इधर हल करते हैं। 2/√3, ये 2/√3 हो गया, बट्टा में देखो 3 और 1 4, 4 हो गया, और बट्टा में 3। अब इसको इस तरीके से पलटोगे, इस तरीके से इसको पलटोगे तो ये इसके गुणा में चली जाएगी संख्या, और ये ऊपर वाले की संख्या गुणा में चली जाएगी। कैसे देखते हैं, ये 2/√3 गुणा में ये पलट के जाएगी तो ये 3/4 इस तरीके से बन जाएगा। 3 दूआ 6 हो गए, ठीक है। ये 3 दूआ 6 हो गए। चलो ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से काट दिया 1, और 2 को काट दिया 1, और 2 से इसको काटा तो 2 बार हो गया। ऊपर क्या बच गया 3, और बटा में √2√3 बच गया, यानी 2 बच गया, √3 इन दोनों का गुणा हो गया, 2√3 हो गया। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब बट्टा में √3 आ गया, रूट में संख्या छोड़ते नहीं होते, तो इसको हटाने के लिए क्या करोगे, इस 3 को अपने क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 और बट्टा में 2√3, क्योंकि √3 और √3 का जब गुणा करेंगे तो 3 ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये 1√3 से क्या करेंगे, 1√3 कट जाएगा, जो बच्चे का वंश हो रहा है देखो √3 और बट्टा में 2। अब आप ये देखो भी √3/2 है, ये जो √3/2 आया है वो किसका मान होता है। चलिए देखते हैं टेबल में, ये √3/2 मान है, देखो यहाँ। अब देखो √3/2 किसका मान है, एक तो √3/2 यहाँ है जो कि कोस का मान है। अब प्रश्न के अंदर देखो कोस का मान है क्या, कोस का तो सिर्फ एक 60 का दे रखा है, और इसमें कोस 60 देखो कहाँ है, कोस 60 तो ये रहा, इसका तो 1/2 होता है, लेकिन ये ऑप्शन तो है ही नहीं। उसके बाद में देखो √3/2 ही देखना है अपने को, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। ये कोस वाला तो दे नहीं रखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 60 दे रखा है, ये मान तो इसमें कोस का 30 का होता है। हमें किसका देखना है, √3/2 ही का देखना है। ये देखो साइन 60 का 60 डिग्री है और √3/2 है, तो ये किसका साइन 60 का मान है, तो साइन 60 जहाँ होगा वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखो इसको हल करते हैं इसी प्रकार। ये हो गया 1 माइनस का tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर है 10 का तो स्क्वायर कर दो, बटा 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है तो स्क्वायर लिख दो, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। देखो 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 में से 1 कम कर दिया तो कितना बचा, 0 ऊपर बटा में 2। जब ऊपर 0 होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ गया, आंसर आ जाएगा डी में 0 दे रखा है हमें तो वो 0 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। चलिए इसका तीसरा पॉइंट करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, देखो इसने बोला sin 2a = 2 sin a, यानी ये कह रहा है ये जो दो मान दे रखे हमें,
ये जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन सा मान यहाँ रखें ताकि ये बराबर आ जाए। ठीक है, चलिए अपने पहला अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी ए की ये ए है वो थीटा कोण है और ये है वो थीटा ही दे रखा है अपने को। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मान रखें भी दोनों के जो मान है रखने पर बराबर आ जाए। तो पहले ए बराबर 0 रखते हैं भी। ठीक है, 0 डिग्री रखते हैं, यानी पहले ट्राई करते हैं। तो साइन हो गया 2 हो गया और गुणा में देखो 0 है तो 0 डिग्री रख दो बराबर 2 हो गया, साइन हो गया और 0 ए का मान 0 डिग्री। अब देखो यहाँ साइन 2 से 0 गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा 0 डिग्री और 2 साइन 0 हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है बराबर 2 गुणा में साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है 0 बराबर में 2 से 0 से गुणा करोगे तो 0, यानी 0 बराबर 0, यानी दोनों संख्या बराबर आ गई। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी 30 डिग्री आप HW के लिए काम है ये। आप 30, 45, 60 यहाँ एक ही जगह रखना और इन दोनों के मान बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ 0 के लिए ये बराबर आएगा। तो अपना आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दे रखा है अपन, इसका हल करते हैं। 2 10 30 डिग्री और बट्टा में दे रखा है 1 माइनस का 10 स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखिए 2 10 हो गया। अच्छा 10 है, 10 30 का जो मान होता है वो यहाँ लिख देते हैं। 10 30 है, 10 30 का जो मान है वो कितना होता है, गुणा में 1/√3 होता है। 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 होता है। इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दो। ठीक है, आगे हल करो, 2 का ऊपर गुणा कर दो 2 हो जाएगा, बट्टा में √3 हो गया। ये देखो इसको हल करते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और √3 का जब स्क्वायर करोगे तो सीधा सीधा 3 आएगा। अब इसके बट्टा में 1 के बट्टा में 1 लगाओ और इसको एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। इधर ये 2 बट्टा में √3 बन गया। इसको हल करते हैं, बट्टा में 3 और 1 का एलसीएम ले लिया 3 आ गया और 3 में इस 1 का डिवाइड करा यानी भाग दिया तो 3 और 3 का 1 से गुणा कर दिया तो 3, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 का भाग लगाया तो 1 और 1 को 1 से गुणा कर दिया तो 1 हो गया। चलिए इसको हल करते हैं आगे। ऊपर क्या है 2 बट्टा में √3 और बट्टा में क्या बन गया, 3 में से 1 कम कर दिया तो 2 बच गया और बट्टा में 3 हो गया। अब ये संख्या इस तरीके से, अब इस तरीके से पलट के जाएगी संख्या, इस तरीके से पलटेगी। तो ये संख्या है वो इसके गुणा में जाएगी और ये संख्या है वो ऊपर वाले के गुणा में। चलिए हल करते हैं। ये 2/√3 बन गया, यहाँ गुणा में ये जाएगा, ये पलट के जाएगी तो 3/2 बन जाएगी संख्या। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये क्या बन गया 3/√3। अब बट्टा में √3 छोड़ते नहीं होते तो क्या करोगे हटाने के लिए, इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 × √3, क्योंकि √3 का गुणा करोगे तो हमें 3 ही प्राप्त होएगा। बट्टा में √3, 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, आंसर कितना है √3 आ गया। अब देखो आप √3 का ऑप्शन कौन से में आता है, यानी ये जो ऑप्शन में अपने को दे रखे हैं यहाँ पे, ये जो ऑप्शन में हमें दिए हुए हैं इनमें से किसके मान है वो √3 होते हैं। ठीक है, इसमें किसके मान है वो √3 होते हैं। तो ये जो मान होते हैं वो 10 60 के लिए √3 होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए 10, देखो ये रहा 10 और इधर चलेंगे तो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया और ये 10 हो गया। तो 10 60 का जो मान √3 होता है। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है वो करते हैं हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। हमें दिया हुआ है 10a + b बराबर में √3 और 10a - b बराबर में 1/√3। तो a और b के मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, इसको हल करते हैं। अब देखिए पहले मैं इसको लिख रहा हूँ, इसको ये देखो लिखा हुआ है 10a + b और बराबर में दे रखा है अपने को √3। अब इधर 10 में मान है ना, इधर 10 में दे रखा है तो आगे वाला जो भी मान दे रखे हैं उसको भी 10 में ही आपको मानना है। ठीक है, तो देखो 10a + b बराबर √3 है वो किसका मान होता है 10 के अंदर, √3 है वो किसका मान होता है, ये 10 60 का मान होता है। ठीक है, 60 डिग्री का। चलिए आप देख लेते हैं। ये देखो ये 10 है और 10 इधर जाओगे तो ये देखो √3 आया, √3 है वो किसका मान है 60 का है, यानी √3 है वो 10 60 का मान है। अब 10 से 10 तो क्या हो जाएंगे
डिलीट हो जाएंगे। तो इधर क्या बच गया, a प्लस बी और बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, ये आप इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। आगे हल करते हैं इसका मान। अब देखो दिया है अब ठीक है, हमें दे रखा है 10a माइनस का b और बराबर में है 1/√3। अब देखो 10a माइनस का b बराबर 1/√3 है, इसका मान है वो 10 के अंदर, इधर 10 है तो इधर भी 10 में सोचें 1/√3 है, वो किसका मान होता है, ये 10 30 का मान होता है। ठीक है, तो 10 से 10 तो कट जाएगा, इधर क्या बच गया a माइनस का b और बराबर में क्या बच गया यहाँ 30 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण नंबर बन गया अपने पास 2। समीकरण एक व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, हल करते हैं। तो समीकरण 1 लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी और बराबर में 60, a माइनस का b, दूसरी समीकरण है वो लिख दिया 60। अब देखो इनको जोड़ देते हैं, भी जोड़ेंगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो दोनों ये तो कट जाएंगे। और यहाँ देखो a और a कितने 2a हो गए, बराबर 60 और 30 को जोड़ोगे तो कितना 90 हो गया। ठीक है, इसको अब आगे हल कर लेते हैं। ये देखो a इधर रख लिया मैंने, ये 90 है, ये 2 इस a के गुणा में इधर जाएगा तो इसके भाग में जाएगा, और जैसे ही 90 को 2 से डिवाइड कर दिया यानी भाग दिया तो वो 45 आ गया। ठीक है, तो a का मान कितना आया 45 आया। अब a का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, आप b का मान मिल जाएगा। a का मान समीकरण 1 से 1 में रखो 2 में रखो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी बराबर में 60, ये समीकरण 1 है। इसके अंदर a का मान रखना कितना 45, तो a का मान 45 रखा प्लस b और बराबर में 60 हो गया। ठीक है, अब देखो b इधर रख लिया, 60 इधर पड़ा, ये 45 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 45, यानी b बराबर में 60 में से जब 45 कम करोगे तो कितना बचेगा 15 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अपना प्रश्न है ये कंप्लीट हो गया है। चलिए इसका आगे वाला क्वेश्चन है वो हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है वो हल करते हैं। इसमें देखो सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, ये भी प्रश्न ऑप्शन में पूछे जाते हैं भी। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना। अब करना क्या है, यहाँ इसको बताना है भी साइन a प्लस बी है और इधर साइन ए प्लस साइन बी है। तो इन दोनों के मान यहाँ a और b है, यहाँ पे कोई आप मान मानोगे और ये जो मान है वो किस मान के लिए सत्य है। कहने का मतलब यहाँ a का मान कुछ मान लेना चाहिए 60 मान लेना, और b का मान जैसे 30 मान लिया, तो a 60 और 30 रखोगे, उसके बाद में इन दोनों को हल करोगे बराबर में, तो इन दोनों के मान जब बराबर आ जाएंगे तो आप इसको बोलोगे भी a का मान 60 और b का मान आप जो भी मानोगे उस मान के लिए ये बात है सत्य है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, माना हल करते हैं इसको फिर पता चलेगा। माना a बराबर 60 डिग्री कोमा b बराबर 30 डिग्री, ये मैंने मान लिया। आप और भी कुछ मान के हल कर सकते हैं। ठीक है, जिसका भी मान आपको बराबर लगे तब बोल देना भी इन मानों के लिए ये बात सत्य है। तो लिखते हैं साइन a का मान कितना 60 है तो 60 रखो, प्लस b का मान 30 है तो 30 रख दिया, बराबर यहाँ साइन है और साइन ये 60 लिख, पहले a का मान 60 प्लस इधर साइन b है तो साइन का मान दूसरा b का मान 30 माना है। ठीक है, ये देखो साइन 60 और 30 कितने 90 डिग्री हो गए, बराबर में देखो ये साइन है और साइन 60 का मान होता है √3/2 और प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 0 होता है क्या, साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए साइन 90 का मान है 1 होता है, बराबर इनको जोड़ो, इसके बट्टा में एलसीएम लो, 2 ले लिया, 2 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, इसमें जब भाग लगाओगे तो ये √3 प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 बराबर में है, इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ये तो इतना ही बनेगा, इसको क्या जोड़ोगे आप, तो ये 1 प्लस √3 और बट्टा में 2। क्या ये संख्या एक के बराबर लग रही है, ये 1 के बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये 1 के बराबर नहीं है ये, तो आप मानोगे, आप क्या कहोगे ये बात क्या है, आप इस बात को क्या बोलोगे असत्य है। ठीक है, ये क्या है असत्य, क्योंकि 1 के बराबर 1 आ जाता तो बोल देते सत्य है, तो और क्या है असत्य है। ठीक है,
तो बराबर आ जाता तो सत्य है, बराबर नहीं है तो असत्य हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न इसका करते हैं। ठीक है, यानी ए और बी क्या है जो मान है, यहाँ पे आप मानोगे ए का मान 60 मान लिया, बी का मान 30 मान लिया, आप 30 और 60 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। इसको हल करोगे, जब बराबर आएगा तो बोल देंगे ये बात सत्य है, अगर बराबर नहीं आया तो अपने बोल देंगे ये असत्य है। ठीक है, बराबर नहीं है तो असत्य है। चलिए अपने इसको करते हैं। इसने बोला है थीटा में वृद्धि, यानी कोण, थीटा का मतलब यहाँ कोण है, कोण में वृद्धि होने के साथ साथ, यानी कोण का मान बढ़ेगा, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे, यानी प्लस होएगा तो साइन का जो मान होता है ना उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, बढ़ता है। अब देखिए आप इसको प्रश्न को यहाँ हल करते हैं। थीटा का मान वृद्धि होने पर, थीटा का मान ये देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी थीटा का मान जब ऐसे बढ़ाते हैं आगे की ओर चलते हैं इधर, तो इसने बोला क्या है साइन थीटा, यानी इस साइन थीटा का मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो थीटा का मान इस तरीके से प्लस किया, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 ऐसे प्लस हुआ। उसके बाद में साइन का जो मान है वो भी प्लस हो रहा है, वृद्धि होती है। तो देखो 0 से स्टार्ट हुआ है, इधर 0 डिग्री था, इधर जा रहे हैं, इधर 0 से स्टार्ट हुआ, बाद में लास्ट में देखो 1 आ गया, यानी 0 से चले हैं तो 1 तक पहुँचे, इसका मतलब मान में तो वृद्धि हुई है। तो ये बात क्या होगी, सत्य होगी। तो इसका जो हल, इसका जो उत्तर है वो क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, यानी बात सही है इसकी कि थीटा के मान यानी कोण में वृद्धि होती है तो इसके साइन के मान है वो भी प्लस होते हैं, यानी बढ़े जाते हैं, प्लस होते जाते हैं, वृद्धि होती है। ठीक है, उसी प्रकार ये प्रश्न हो जाएगा इधर वाला हल कर लेते हैं। इधर थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अब देखो इसने बोला है जब थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 ऐसे प्लस होता है तो इसने बोला कोस के मान में भी वृद्धि होती है। तो कोस का एक स्टार्टिंग तो 1 होती है और एंड किससे हो रहा है, 0 से, इसका मतलब मान तो घटा है, इसने बोला वृद्धि होती है और मान तो घट रहा है, इसका मतलब बात क्या है, असत्य हो गई। इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा असत्य। ठीक है, चलिए इसका आगे वाला जो प्रश्न है वो और करते हैं। चौथा प्रश्न देखो इसका क्या करें। इसने बोला थीटा के सभी मानों पर, यानी सभी यानी सारे मान 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी जितने भी मान हैं उन सभी की बात कर रहा है ये। ठीक है, सभी सारे मान हैं उनके लिए साइन थीटा का मान और कोस थीटा का मान है वो बराबर ही होता है। चलिए अपने मान लेते हैं भी, चलो मानते हैं 0 डिग्री, थीटा बराबर अपने 0 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, तो रखते हैं अभी इधर, ये देखो साइन थीटा बराबर में कोस थीटा, ये देखो साइन थीटा का मान मैंने 0 रख दिया बराबर में कोस थीटा की जगह 0। साइन 0 का मान तो 0 होता है और कोस 0 का मान 1 होता है, तो ये तो बराबर नहीं है। इसने बोला सभी मान इन दोनों के बराबर होते हैं, तो सभी मान तो बराबर नहीं हो रहे क्योंकि ये तो 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, ये सिर्फ है ना थीटा का 45 डिग्री का जो मान होता है उसके लिए बराबर है। ठीक है, यानी एक मान के लिए तो बराबर है, लेकिन इसने बोला सभी मान के लिए, तो सभी मान के लिए तो नहीं है, तो अतः बात क्या होगी, असत्य होगी। ठीक है, उसी प्रकार देखो आगे वाला, ए बराबर में 0 डिग्री रखने पर कोट ए का जो मान है परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है इसका मतलब बात क्या है, अपरिभाषित की हो रही है। इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित पूछ रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ परिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है वो। तो कोट ए का मान है वो 0 डिग्री पर अपरिभाषित होता है। चलिए अपने देखते हैं, कोट ए सूत्र क्या होता है, कोस ए बटा में साइन ए। ठीक है, हमें तो 0 डिग्री रखना है एक की जगह, तो रख दो कोस ए की जगह 0 डिग्री बटा यहाँ साइन 0 डिग्री। देखो कोस 0 डिग्री का जो मान होता है वो तो होता है 1, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, जो बट्टा में 0 होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। अनंत का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित, यही होता है। यही इसने बोला है कि वो चीज़ है ए बराबर 0 डिग्री रखने पर कोट ए का मान है वो अपरिभाषित होता है। ठीक है, तो अपरिभाषित तो आ रहा है, तब बात क्या होगी, सत्य होगी। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट होती है। इसके बाद आगे वाली जो प्रश्नावली 8.3 है वो प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और अच्छी सपोर्ट करें। धन्यवाद।